हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिस्टर टेक मीडिया सिस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड है। Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में मेरे को आपको एक खबर भी बतानी थथी। आज दोस्तों हम लोगों का कितना जीडीपी ग्रोथ हुआ है पूरा 2022 से 2023 के बीच में, उसका नंबर हमारे सामने आ गया है 7.2% का, जो कि बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था, हर जगह पे पब्लिश हो रहा होगा, आपको याद है 6.8 का। और यहां पे दोस्तों ये जो 0.1 0.2 इनका भी इतना ज्यादा महत्व है, इतने बड़े नंबरों में महत्व है कि इसको जो इन चीजों को रीड कर रहा है उनको फर्क समझ में आता होगा। तो 6.8 का हम लोग अनुमान करके चल रहे थे, बहुत जगह पे यही पब्लिश था 6.8 का, 6.9 का। आरबीआई ने जो बताया था, उन्होंने भी उम्मीद किया था कि हम लोग 7% तक तो करेंगे ही करेंगे, इतना उन लोगों का था। पर यहां पे 7.2% बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये श्रेय जाता है गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हीं की सारी पॉलिसीज जो है वही बना रहे हैं। और हमारे वो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो बड़े डिसीजन डिस्कस करते हैं, और एमपी एमएलए जो मतलब एक तरीके से कह लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, जो उनको फिर लागू करवाता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें सबका श्रेय जाता है, पूरे भारत के लोगों का श्रेय जाता है, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ जितना भी योगदान हो, चाहे टैक्स के रूप में, चाहे जैसे भी हो, हर चीज मैटर करती है। और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर रही है। अब जो अगला Q1 है FY24 का, उसको हम लोग अच्छे वे में ले रहे हैं कि हम लोग उसमें भी अच्छा करेंगे। और ओवरऑल जब ये FY24 कंप्लीट होगा, उसमें भी हम लोग अच्छा ग्रोथ करें। उम्मीद है कि 7.2 से और बेटर जाए। जबकि आपको देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो रिसेशन में चल रही हैं, मंदी में चल रही हैं। जैसे अभी जर्मनी का आया था, वो भी उनकी हालत बहुत खराब है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग 2027 तक देख रहे हैं अपने आप को तीसरे नंबर पे, और उसी कदम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड पे। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को ये रिकमेंड हो सके। 118 रुपए के अराउंड से ये ट्रेड कर रहा है। याद करिए दोस्तों, जब ये 30 रुपए के अराउंड ट्रेड करता था, मैं आप लोगों को कहता था कि ये आने वाले टाइम में जो ये कंपनी है ये और भी आगे जाएगी, ठीक है। तो और यहां पे हम लोगों को उसके रूप में ये खड़ा उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो क्या ग्रोथ का कारण है? क्योंकि बहुत सारा बजट में आपको होगा, जैसे इस बार भी बजट में बहुत सारी चीजें अनाउंस हुई, जैसे वंदे भारत आप लोगों को पता ही होगा, और भी चीजें जो इस फील्ड में, जैसे ट्रेन का हो गया डेवलपमेंट, ठीक है, रोड का हो गया, व्हीकल में इथेनॉल की मात्रा पे बात हो गई, एयरपोर्ट पे हो गया। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां जो अपने इंडियन कंपनियां हैं ऑलरेडी प्लेन परचेज कर रही हैं, ठीक है। फिर एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन वापस से टाटा जी के साथ में, मतलब टाटा सन्स एंड ग्रुप में मिल जाने से उसको और मजबूती, वापस से वो अपने आप को एक तरीके से जैसे पहले हुआ करती थी एयर इंडिया, उस तरीके से वापस से उसको ले जाने की कोशिश है उनकी। और ये बहुत अच्छी बात है। इसी चलते बहुत सारा प्लेन बाई कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी। इसी तरीके से हर चीज में आपको दिखेगा, हर जगह पे, कहीं पे मेट्रो डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पे वंदे भारत का हो रहा है। जैसे कल भी अभी असम के अंदर इनोग्रेशन था। इसी तरीके से हर जगह पे ग्रोथ हो रहा है। ऑलरेडी इनको बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर मिल रखे हैं वंदे भारत और ट्रेन बनाने के। तो इस वजह से जो ये कंपनियां हैं दोस्तों, कहां की ग्रोथ हो रही है? डेवलपमेंट कहां पे हो रही है? भारत में ही हो रही है। तो इन दी एंड ये जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा जीडीपी हर चीज में। अब जैसे कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी यह करना, जैसे आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट में कहते होंगे जीडीपी ग्रोथ हो रही है, हमको क्या हो रहा है? पर जो दोस्तों उसमें वर्क कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो रोजगार मिल रहा है, उनको तो ग्रोथ मिल रही है। और इंडिया इतना बड़ा है कि चाह के भी अगर आप खुद से कुछ नहीं करते, कि अपना कुछ बिजनेस नहीं करते या कोई ग्रोथ नहीं करते, तो गवर्नमेंट के पास कभी भी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सभी लोगों को जॉब दे पाए, ठीक है। तो इस वजह से फिर प्राइवेटाइजेशन, जैसे आप न्यू स्टार्टअप खोलिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस, ये सब बताता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नीतियां अच्छी हुई हैं। और ये फॉलो अप होना चाहिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए 2024 में। हम लोग तो मतलब पर्सनली मेरे घर वाले हम लोग तो हैप्पी हैं जो अभी
करंट गवर्नमेंट वर्क कर रही है, बट आप लोग नहीं हो भी होंगे, उसमें आपका कुछ भी मोटिव हो सकता है, बट स्टिल एंड इन द एंड हम लोग चाहेंगे ही कि अपना देश ग्रो करे, जिससे हमारी जो आसपास की चीजें हैं वो बेटर हो पाए। बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की तो 24,000 से बड़ी इसकी मार्केट कैपिटल है। 12 महीने में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, 20% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, अच्छा प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिखने को मिल जाएगा, फेस वैल्यू भी अच्छी जगह है। हाई लो के डिफरेंस में ऑलरेडी ये शेयर हम लोग को 200% से ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए 254% प्रोवाइड किया है इस पूरे साल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करते हैं। तो इस बार जो नतीजे आए हैं दोस्तों, 359 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया है Q4 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछले से थोड़ा सा कम है बट बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये चीजें बेटर हो रही हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आती है तो प्रॉफिट मार्जिन पे इतना फोकस होता नहीं है, तो 6% 7% के अंदर ही प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि इन दी एंड ये लोग डेवलप कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, और उसके बाद मतलब ताकि वहां से जो अर्निंग आए फिर उसको वो कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि एक तरीके से ये टैक्स और बाकी चीजों से चीजें निवेश और बजट में प्लानिंग होती है, तो वो सब मैटर करता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे घपलेबाजी थोड़ी कम है और काम हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग में। तो अच्छी हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखती है। पिछले क्वार्टर से थोड़े रिजल्ट वीक हैं, बट स्टिल हम लोग अच्छा मानेंगे, क्योंकि उसके अराउंड ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। 385 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले में, इस बार 359 है, जो कि स्टिल बेटर है, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है। अब इसके हम चार्ट पे बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको इसमें बहुत बार अपडेट कर रखा हूं। मैंने बीच में आपको अपडेट किया था कि 25 को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा 142 तक बिना रुके, और गया भी था। उसके बाद वापस से फिसला, जाहिर सी बात है शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अभी क्या लेवल है मैं वो मेंशन कर देता हूं, जिससे नए लोगों को थोड़ा यहां पे नई एंट्री के लिए मौका मिल जाएगा। तो ये कुछ नए लेवल हैं। अब आप इसमें 105 रुपए के सपोर्ट के साथ 113 से 117 रुपए के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। इस लेवल का आप कोई मतलब बनता नहीं है, तो उसको मैं हटा दिया। 142 का इसके बाद टारगेट होगा, फिर उसके बाद 170 तक का हम लोग इसमें टारगेट देख के चलेंगे। यही अपडेट हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।